गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम त्रिकोणमिति जो आपको बहुत ही जटिल लगते होंगे उसे एक सिंपल तरीके से एकदम देसी अंदाज में आपको इस ट्रिक से हम आपको आज याद करा देंगे कि आज के बाद आप त्रिकोणमिति को अलविदा कहेंगे। मतलब आप इंतज़ार कीजिएगा कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कब हमसे पूछेंगे परीक्षा में, कितने नंबर पे हैं। सबसे पहले आप उसे ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप अगर समझ गए तो बहुत ही आसान लगेगी। तो आइए, पहले कल का क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, डिटेल्स क्लास है त्रिकोणमिति का। आज आपके बीच हम ट्रिक्स के माध्यम से सभी चीज़ याद कराने का प्रयास करेंगे ताकि हर फॉर्मूला आपके अंगुली पे नाचे दोस्तों। ऐसे ट्रिक्स आपके बीच हम आज ला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के जो 6 रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात, उसके फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है। तो एक ट्रिक से याद रखिएगा, कल मैंने डिटेल क्लास बता दिया है कि जैसे आप बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होंगे फॉर्मूला, आप कंफ्यूज हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको बार बार याद नहीं होती, मानते हैं पढ़े हैं दोस्तों, आपको याद नहीं होती है। एक छोटा सा ट्रिक्स आप याद रख लीजिएगा। ये ट्रिक्स है, बिल्कुल सिंपल है। लाल लाल है कि नहीं, लाल काका के एक कर दीजिएगा, काका लाल काका। क्या इतना आपको याद नहीं रहेगी? याद रहेगी। अब मान लीजिए आपका जो काका है वो लाल रंग का ड्रेस पहने हैं, तो लाल पहले बोलिएगा, फिर बोलिएगा काका बोलिएगा ना। लाल काका आ गए, बच्चे लोग बोलते हैं ना लाल काका। देखिए ये एल से लिए हैं दोस्तों, आपका एल फॉर, आप याद रखिएगा लंब, ए से हो जाएगा आपका आधार, ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में। फिर एल से क्या हो जाएगा, लंब। देखिए कॉपी में सिर्फ एक बार नोट कर लीजिए, आज के बाद त्रिकोणमिति आपको जटिल नहीं लगेगी। यकीन कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक समझ में हर चीज आ जाएंगे जो अभी तक आप याद तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। के से दोस्तों कर्ण लीजिएगा, कर्ण, और ए से तो आ गया आपका आधार, बस यही तो है। एल से लंब याद रख लीजिएगा, ए से आधार, के से कर्ण, बस तीन ही तो अक्षर है, लंब आधार कर्ण। तो ये लाल काका। देखिए एल बाय के है कि नहीं, पहले एल बाय के है, एल से क्या हुआ लंब, के से क्या हुआ कर्ण, साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, बिल्कुल है कि नहीं। अब देखिए अगला ए बाय के, ए बाय के देखिए ध्यान से, ए बाय के, ए से आधार बाय कर्ण, किसका, कॉस का, आधार बाय कर्ण, कॉस का हो गया। अब देखिए 10 का है तो लंब बटा आधार, एल बाय ए, देखिए इसको अलग तरफ से हम नोट करते हैं, एल लंब हो गया, आधार हो गया, 10 का हो गया लंब बटा आधार। देखिए जब आपको ये 3 फॉर्मूला याद हो गया तो अगला 3 जो होता है ऑपोजिट होता है ना, उसका अपोजिट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। देखिए हम लिख दे रहे हैं साइन का ऑपोजिट, यानी जो वो शादी करेंगे, सीधा सीधी बात कीजिए, शादी करेंगे साइन किससे, कोसेक से, क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है तो इसका उल्टा लिख दीजिएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, है कि नहीं। कोस का शादी हो रहा है शेक से, शेक का ऑपोजिट होगा ये, कर्ण ऊपर आधार नीचे, और 10 का दोस्तों किससे होगा, कॉट से, कॉट थीटा, आधार ऊपर और लंब नीचे। देखिए ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो है आपके भी सिर्फ लाल काका, लाल काका, ये आप याद रख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी। सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, कोई जटिल नहीं है। लाल काका आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, लाल काका, बस। आइए, जो त्रिकोणमिति के जो मान्स होते हैं ना, जैसे साइन 30, कॉस 30, टेन 30,
एंड साइन 90 डिग्री, ये मान जो होता ना बहुत कठिन, याद ही नहीं होता है कि नहीं, आप भूल जाते हैं, बार बार शर्त तो देते हैं, जब आप परीक्षा में आता ना क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो उसके सभी मानों को आज हम ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे दोस्तों। एक हैंड जो आपका है ना, हैंड पे जो फिंगर है, इस फिंगर के माध्यम से आप सभी का मान बता दीजिएगा। शुरू से लास्ट तक कम से कम देखिएगा, समझ में आ जाए दोस्तों। एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अगला स्टूडेंट जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब स्टूडेंट, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम में जब त्रिकोणमिति पूछा जाता है ना दोस्तों, तो बस मान आपको याद रखना जरूरी है। यानी कहा जाए तो अभी से तैयारी कीजिए, और ऐसी तैयारी कीजिए जो बेसिक से लेकर आपको हीरो बना दे दोस्तों। बस वैसे कंसेप्ट आपके बीच आज हम शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं सभी का मान कैसे आप याद रखिएगा, कैसे आपको याद रहेगी, बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में। आइए, तो त्रिकोणमिति के जितने मान हैं, साइन 30, कॉस 60, tan 90, कुछ भी मान आपसे अगर पूछ ले, आज के बाद सिर्फ इस हैंड से यानी अंगुली से उसका मान आप लिख पाइएगा, और कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। बार बार आपका ये हैंड्स तो आपके साथ रहेंगे ना दोस्तों, बस अंगुली गिन लीजिएगा और मान लिख दीजिएगा, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। इस तरह क्या कीजिएगा, आप हैंड्स को रखिएगा, जैसे कि मैंने एक हैंड्स बना लिया, देखिए यहाँ पर है कि नहीं। इस तरह हैंड्स जब रख लीजिएगा तो सभी मान आपको याद हो जाएंगे। बस गिनना सिर्फ 1 2 3 4 5 यही गिनना, और कुछ करना नहीं है। आइए कैसे याद करते हैं, देखिए। अगर आपको साइन का निकालना है, एक मिनट, साइन 30 डिग्री रहे, है ना, साइन 60 डिग्री रहे, या फिर साइन 90 डिग्री रहे। साइन 30, 60, 90 कुछ भी रहे, आप सिर्फ अंगुली गिन के निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला से याद रखिएगा, रूट अंडर साइन के लिए अंगुली के लिख दे रहे हैं, अंगुली के नीचे, अंगुली के नीचे, अंगुली के नीचे ऐसे रखेंगे तो नीचे इधर आएगा ना, नीचे यही गिनिएगा खाली, बाय 2 भागा 2 से खाली कर देना है। ठीक है, क्लियर है ना आप? अगर क्लियर नहीं तो कमेंट कीजिएगा। अंगुली के नीचे देखिए, आप 30 निकाल रहे हैं, समझिए बात को, साइन 30 का मान निकाल रहे हैं। देखिए अंगुली के नीचे 30 यहां पर है ना, 30 के नीचे क्या है, एक अंगुली बचा है ना, 30 के नीचे एक है ना, अंगुली के नीचे तो रूट तो रहेगा ही, ये ट्रिक है। अंगुली के नीचे कितना है, 30 के नीचे कितना अंगुली बचा, एक, तो यहां लिख दीजिए 1 बट्टा क्या करना है 2, तो रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2 आया कि नहीं दोस्तों। कितना सिंपल है। फिर देखिए, चलिए यहां पर रख लेते हैं, साइन 60 कहां पर है, यहां पर है, अंगुली के नीचे गिनिए 1 2 3, 60 के नीचे दोस्तों, यहां 60 है कि नहीं, यहां पर इसके नीचे 1 2 3, ऊपर में लिख देंगे रूट 3, अंगुली के नीचे आ गया ना, 3 को है, बाय 2 तो रहेगा ही, यही तो हो गया, कुछ करना ही नहीं है। साइन 90, 90 कहां पर, यहां है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए देखिए, अंगुली के नीचे साइन 0 का पहले कर लेते हैं। साइन 0 देखिए, अंगुली के नीचे कुछ है इधर, नहीं ना बचा है कुछ, अंगुली के नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है 0 है, और बाय 2 यानी 0/2 कीजिएगा तो क्या आएगा 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है। और कुछ जो बचे हैं 90 डिग्री 45 डिग्री, ये मान आपको हम अभी तुरंत बताने जा रहे हैं। पहले इस ट्रिक्स के माध्यम से आप साइन 30, साइन 60 और साइन 0 आपको याद हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ यही होती है। 45 कोई हार्ड नहीं है, अभी 45 डिग्री हम बता रहे हैं आपको। पहले ये साइन 30, 60 और 0 डिग्री बता दिए, अंगुली के नीचे भागा 2 करना है। चलिए फिर रिकॉल करते हैं। साइन 30, समझिए बात को, साइन 30 है कि नहीं, 30 कहाँ पर है, यहाँ पर है,
रूट अंडर अंगुली के नीचे, रूट अंडर अंगुली के नीचे कितना, 30 के नीचे एक है ना, तो 1/2 तो नीचे करेंगे तो ही 1/2 आएगा। क्लियर है। फिर देखिए, फिर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जब तक समझिएगा नहीं छोड़िएगा नहीं। साइन 60 डिग्री, 60 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, अंगुली के नीचे कितना है, 1 2 3, यहाँ रूट अंडर 3 हो गया, नीचे तो 2 ही है, 2 से तो भाग करना ही आपको है। क्लियर है। साइन 0 डिग्री, 0 के इधर अंगुली कुछ बचा है, नहीं बचा, तो क्या है, कुछ अंगुली है, नहीं है, 0, 0/2 कीजिए कितना आएगा, 0। यानी साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2, साइन 60 का √3/2, और साइन 0 का 0/2 माने 0। ये साइन का है। अब आइए देखते हैं कॉस का जब करेंगे तो करेंगे क्या, बस यही, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 0 का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ अंगुली गिन के। देखिए कॉस जब निकालिएगा कोई भी एंगल का मान, तो रूट अंडर कर लीजिएगा अंगुली के ऊपर, अंगुली के ऊपर इधर गिनिएगा, ठीक है ना, /2। अब देखिए कॉस 30 है तो कहाँ पर है, देख लीजिए, हाथ को हम बिठा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बैठ गया, ठीक है ना। कॉस 30 अंगुली के ऊपर गिनिए कितना बचा है अंगुली, 1 2 3 अंगुली है, तो यहाँ रूट कितना अंगुली के ऊपर, √3 हो गया, नीचे तो 2 रहेगा ही। कॉस 30 का वैल्यू हो गया। आइए कॉस 60 डिग्री करते हैं, 60 कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं, अंगुली के ऊपर कितना बचा है, 60 के ऊपर 1 बचा है, कितना बचा है, 1, तो 1 लिखिएगा, नीचे तो 2 ही है, ठीक है ना। कॉस 90 डिग्री, देखिए 90 कहाँ पर, यहाँ पर है, इसके ऊपर कुछ अंगुली है, नहीं है, 0, 0/2 कीजिए कितना आएगा, 0 आएगा। कितना सिंपल है, इजीली मोमेंट्स आप बैठा सकते हैं, सिर्फ कॉपी में अंगुली रख लीजिए, अपना भूल गए हैं तो, और बैठा दीजिए, बन जाएगा ना दोस्तों। अभी तक नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली क्लास 10th हो चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, मैथ स्पेशल क्लास रात 8:30 बजे लाइव चल रही है, टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पे। आइए अब 10 के लिए देखते हैं, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्टकट बता रहे हैं। 10, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 का क्या वैल्यू होगा। चलिए 10 का जान रहे हैं कि किस तरह आप अंगुली बिठा के 10 के 30 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज का मान निकाल सकते हैं अपने कॉपी पे। देखिए बस रखिए, हाथ ऐसे अंगुली को रख लिए, कितना निकाला, 30 डिग्रीज। फॉर्मूला देखिए, अंगुली के नीचे बट्टा अंगुली के ऊपर, बस अंगुली के ऊपर और नीचे गिनना है खाली, बस काउंटिंग कर लीजिए अंगुली को, आपका वैल्यू बैठ जाएगा। 10 30 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है, अंगुली के नीचे क्या हुआ है, 1 है ना, यहाँ 1 लिखिए, अंगुली के ऊपर 1 2 3, 1 2 3 अंगुली, यहाँ √3 लिखिए, 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसका √3 होगा। 10 30 का वैल्यू आ गया 1/√3 आया ना। 60 डिग्री देखिए, अंगुली के नीचे 60 का यहाँ पर, नीचे आइए गिनिए, 1 2 3, यहाँ लिखिए √3, ठीक है, भागा ऊपर 60 के ऊपर जाइए, कितना है, 1, √1, √1 का तो 1 ही होगा ना, तो √3/1 मतलब √3 लिखिएगा। √60 का वैल्यू कितना, √3 होगा। 45 है, अंगुली के नीचे 2, 1 2, ऊपर भी 2, तो √2/√2 जैसे लिखिएगा, कितना आएगा, 1। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। इस तरह सभी मान आप क्या अंगुली बिठा के लिख नहीं सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए अगला जो छूट गए हैं वो मान आपके बीच हम रख दे रहे हैं। चलिए 45 डिग्रीज के लिए जान लीजिए कि साइन 45, कॉस 45 एंड टेन 45 का वैल्यू क्या होता है। ये भी एक सिंपल है, देखिए आपको फॉर्मूला मैंने पहले बताया दोस्तों, लाल का बताए ना अभी, बस इसी में ये लंब जो है 45 के लिए L फॉर लंब 1 लीजिएगा, A फॉर आधार ये भी 1 होगा, और K फॉर कर्ण ये भी होगा √2। लाल का किसका निकालना है, साइन का निकालना है ना, साइन 45, साइन का फॉर्मूला L/K, L क्या कितना है 1, K का कितना है √2, आ गया ना, सिंपल चीज है। कॉस 45 फॉर्मूला A/K, आधार बाय कर्ण, A है 1, K है √2, tan 45
अभी इसका तो निकाल दिए दोस्तों, एल बाई ए, एल एक, ए भी एक, लंब एक, आधार एक, काटिए कितना एक आएगा। अब सब तो निकल जाएगा, कोट 45 कीजिएगा, कोट का साधी टेन से हुआ तो एक ही होगा। कोसेक कीजिएगा तो कोसेक किसका शादी हुआ था, साइन का, तो √2 हो जाएगा। और सेक कोस से शादी हुआ था, कोस का हो जाएगा √2। ये 45 डिग्री का सभी मान है। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू एक होता है, अभी निकाले थे दोस्तों। तो कॉस का जो शादी हो रहा है किससे हो रहा है, सेक से हो रहा है, तो सेक 0 का भी वैल्यू होगा 1। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ था 1, साइन का शादी कोसेक से होता है, तो कोसेक 90 का वैल्यू भी होगा 1। इस तरह सारी माने दोस्तों आपके बीच बाय ट्रिक्स से रख दिए। अब क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति बनाइएगा, आज के बाद सभी हिसाब आपका बन जाएगा। और अगला पार्ट 3 ला रहे हैं कल, यानी एक्सरसाइज को बनवाएंगे 8.2, जो मान से दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सभी चीज आपके बीच हम कुछ ही मिनटों में रख देंगे। सिलसिला चलते रहेंगे क्लास का। 8.2 और 8.1 तो हो गया है, 2 चल रहे हैं, 8.3 कर देंगे, 8.4 एंड 9.1। ये त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है, सभी चैप्टर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगी। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर हर क्लास को प्रोवाइड कराने जा रही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट, हर तैयारी करने वालों तक ये वीडियो पहुंचे। इतनी मेहनत आपके लिए है साथियों, आप सीखिए, यही और कुछ नहीं चाहिए हमें। थैंक यू, बाय।